अरे कौन है बीच रास्ते में गिरा पड़ा हुआ है, पानी पानी की आवाज लगा रहा है, जरा देखूं इसे। कौन है भाई? पानी। क्या भगवान मुझे कोई पानी पिला दे। मालूम पड़ रहा है कोई जानो इसके ऊपर हमला किया हो। देख रहा हूं उसके चेहरे पे ब्लड लगा हुआ है। उठो। कहो कोई जानवर तुम्हारे ऊपर हमला किया है क्या? ना बाबा, कोनो जानवर हमारे ऊपर हमला ना करे से बाबा। फिर देख रहा हूं तुम्हारे चेहरे पे ब्लड लगा हुआ है। बाबा अगर आप जानल चाहते तो सुने बाबा, हम आपके बताओ तानी, ये हमार रखिया हमार बाबूजी निकाल के लेके चल गए हम बाबा, लेके चल गए। क्या तुम्हारी आंख तुम्हारा पिता निकाल ले गया? हाँ बाबा। आखिर कौन सी ऐसी गलती किए थे कि तुम्हारी आंख तुम्हारा पिता निकाल ले गया? बाबा एमन हमार कोनो गलती ना रहा। फिर हम अपने बाबूजी से कहली कि बाबूजी हमार नाम इलाहाबाद में लिखवा दा, अब हम इलाहाबाद में पढ़ब। तो बाबूजी कहले बेटा हम 500 को नौकरी करी लाम, तू हर नाम कैसे इलाहाबाद में लिखवा दे। ठीक बा, अगर तू इलाहाबाद में पढ़ल चाहत बड़ा तो हम महाराज का नौकरी करी लाम और चल के महाराज से कहो, और महाराज तोहरा के गोद भी ले ले बाड़न। बाबूजी गईले महाराज से कहलन, और महाराज हमार नाम और महाराज के पास एगो लड़की रहल जेकर नाम सत्या रहल, जेकरा के हम बहन कहते रहली। हमन भाई बहन का नाम इलाहाबाद में लिखा गल। जब कॉलेज से 1 महीने खातिर छुट्टी भइल तो हम सत्या से कहली कि देख सत्या बहन, कॉलेज 1 महीने खातिर बंद हो चुकल बा और 1 महीने के बाद हमन के परीक्षा भी बा। चल रात बा चल जाम, वही परीक्षा की तैयारी कर जाई, फिर आके हमने इलाहाबाद में परीक्षा दिल जाई। तो बाबा लगल हमरा से टांग पटंग बात करे, वो हमरा से प्यार कल चलस, हम ओकरा से प्यार ना कैली। तो सत्या जाके महाराज के पास हमरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा दलस कि सत्यम हमरे साथ दुर्व्यवहार कैलस। ये तनी बात सुन के महाराज आग बोला हो गए और हमारे बाबूजी के आज्ञा दलन, और हमारे बाबूजी हमार दोनों अखियां निकाल के लेके चल गए। हम बाबा लेके चल गए। अब इस दुनिया में हमार केहू न बा, हम केकरे सहारे रह केकरे सहारे जियब, हमरा कुछ समझ में नहीं आवत बा। सुन लिया तुम्हारी सारी बात, समझ गया।
खैर तुम्हारे साथ अगर इस वक्त अगर कोई नहीं है फिर चलो मेरे साथ, मैं दवा करूंगा। गुरु मच्छंदर दास भगवान भोलेनाथ की कृपा होगी तो साथ हो सकता है तुम्हारी आंख ज्योत में हो जाए, अन्यथा अगर नहीं ज्योत में होगी तो तुम्हारा घाव तो ठीक हो सकता है। चलिए बाबा, आपके सिवाय दुनिया में हमारे के बाप। हर गुरु शरण मिलली बड़ी, हर भाग्य से हो गुरु चरण मिलली भाग्य से गुरु चरण मिलेली बड़ी, हर भाग्य से हो गुरु चरण मिलली भाग्य से गुरु चरण मिलेली बड़ी। जोई हमर जना एक गुरु मोर आई है रामा, जोई हमर जना एक गुरु मोर आई है रामा। भोजन बनावती अपने हाथ से, गुरु चरण मिलेले बड़ी, भाग्य से गुरु चरण मिलेले, भाग्य से गुरु चरण। ठीक ना महाराज, पता न का गैस मारा था, तबीयत एकदम उजिया थी। कहीं गैस सिलेंडरवा खुलल वो के चेक कैली वो ठीक है, एकदम बदगो देता, मजाक ना। क्या कह रहा है तू? क्या चीज बदबू दे रहा है? पता नहीं महाराज क्या बदबू दे रहा है, बहुत इतना अड़बड़ महकत है ना, दिखाई चित जीवा बिगड़ गया। दिखाया ये जो महके लगा। बेटी सत्या, क्या बात है? तेरा चेहरा इतना उदास है और अपना हाथ तू ढके हुए, क्या बात है? पिताजी बोल बेटी। बोल, बोलती क्यों नहीं है? क्या बात है? पिताजी हाथ पाँव सफेद हो रहा है। क्या?
तेरा हाथ पांव सफेद हो रहा है। हाँ पिताजी, देखिए। ओहो, यह गैस मारा था। और ये भी देखिए पिताजी। अरे बेटी सत्या, ये तो तुम्हारे हाथ और पांव पर कोढ़ का निशान है। क्या मैं कोड़ी हो रही हूँ? हाँ बेटी, ये सच है। नहीं पिताजी, मैं कोड़ी हो जाऊंगी तो मेरे राज के लोग जानेंगे तो क्या कहेंगे मेरे बारे में? बेटी मेरे राज के लोग जानेंगे तो मुझे देखकर घृणा मानेंगे, थूकेंगे मेरे ऊपर, बोली बोलेंगे मुझे देखकर। हाँ बेटी, तू सच कह रही है, लेकिन तू घबराओ नहीं बेटी। तू जा महल के अंदर, मैं तुम्हारे रोग के विषय में कोई न कोई उपाय अवश्य करूंगा। जल्द मुझे ठीक करिएगा पिताजी, नहीं तो मैं क्या कर जाऊंगी, कोई ठीक नहीं है पिताजी। नहीं बेटी सत्या, तुम कुछ नहीं करना, मैं जल्द ही कुछ न कुछ उपाय इसका करता हूँ। जा रही हूँ पिताजी। बहुत करामा का तुम्हारा। हाँ द्वारपाल, जाओ मंत्री जी को बुला एक लाओ। सरल उपाय सुना। क्या? एक सरल उपाय है कि ले चला लकड़ी वाला टलवा पर न दवा सराय का गाँव हाथवा गोड़वा में न भल हाँ तो ये तनी हथावा आ ये तना गोड़वा दोनों वो लकड़ी चिरा ले कटवाई दा। यही सब दवा बतला रहा है तू। एकदम निकल जाए, रोगवा चंगा हो जाइए। चांडाल, इसका मतलब अगर उसके मुंह पर हो जाएगा तो सर कटवा दूं? कहने का मतलब यही ना है। चांडाल का। आखिर में तब वो कैसे ठीक होई है, मोरे समझ में तो ये आवत। पाँव कट जाएगा तो चलेगी कैसे, हाथ कट जाएगा तो खाएगी कैसे? तुमको चलल बहुत जरूरी है, आ खाए के गाड़ा खोद देली मुड़िया नीचे गोड़ा उठा के ना खाली है। चुप रहो बेहुदा। जाओ मंत्री जी को बुला लाओ। महाराज की जय हो। महाराज, यदि आपका आदेश होता तो मैं इस राज दरबार में कुछ कहना चाहता हूं। महाराज कहिए मंत्री जी, आप क्या कहना चाहते हैं? महाराज, बेटी सत्या सयानी हो चुकी है, क्यों ना एक अच्छा सा बर ढूंढ करके हम लोग बेटी सत्या की शादी रचा देते तो बहुत ही अच्छा होता। ये नामुमकिन है मंत्री। बर पीपा ढूंढा था क्या द्वारपाल? बढ़िया आदमी के लग गया, आदमी जैता ना आ कोड़ी माटुक से क्यों बियाह करी। द्वारपाल ये क्या कह रहे हो? सत्या के कोड़ फूट गल, बर पीपर ढूंढा था तो कहाँ हाँ मंत्री जी, कहाँ रहेला? सत्या के हाथ और पांव पर कोढ़ का निशान मैं आज देखा हूँ। और जानते हैं आपकी कोढ़ रोग ऐसा रोग है कि वो बढ़ता ही जाएगा। महाराज, ये मैं क्या सुन रहा हूं? या मालिक, ये कौन सा दिन दिखा रहे हैं प्रभु? आज मेरा बेटा था, उसे भी आप लोग घर से बेघर कर दिए, और इस राज दरबार की एकलौती चिराग थी, उसके बदन में कोढ़ फूट गया। महाराज, यदि आपका आदेश हो तो मैं उन मुनिवर को ढूंढ करके लाऊं जिन मुनिवर के पुण्य प्रताप से दोनों बच्चे हुए थे। आप ठीक कर रहे हैं मंत्री जी, आप जाइए उनको ढूंढ करके लाइए। हो सकता है मुनिवर कोई न कोई उपाय बतला दे। ठीक है महाराज, मैं अवश्य उन्हें ढूंढ करके लाऊंगा। अरे क्या करी नजर
हमरा परान पे के गई नजर बला हमरा परान पे। या भगवान, अब मैं क्या करूं? सत्यम का रोना, सत्यम का तड़पना मेरे ऊपर पड़ गया। इसलिए लोग कहते हैं अपने स्वार्थ के लिए किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, किसी का भलाई ना करना, किसी का भलाई ना करे तो किसी का बेईमानी भी मत करना। जा सत्यम, तुम्हारा रोना, तुम्हारा तड़पना मेरे ऊपर पड़ गया सत्यम। अब तो मैं दुनिया में मुंह दिखाने के लायक भी नहीं बची हूँ। इससे अच्छा है और पहाड़ जो दिखाई दे रहा है चल रही हूँ, उस पहाड़ पे चढ़ के खाई में कूद के मर जाऊंगी। ना जिंदा रहोगी, ना कोई जानेगा, ना कोई मेरे ऊपर थूकेगा। भगवान मुझे माफ करना भगवान, मुझे अपने पास बुला लेना भगवान। या मालिक, मैं उन मुनिवर को ढूंढते ढूंढते बहुत दूर निकल आया हूं और मुनिवर अब तक हमसे मिले नहीं। चलो थोड़ा और आगे चलता हूं, शायद मुनिवर हमसे मिल जाए और मेरी सत्या का कोढ़ रोग दूर हो जाए। चलो थोड़ा आगे चलता हूं। अरे कौन है वो लड़की? अरे कौन है वो लड़की जो पहाड़ पे चढ़ी जा रही है? लड़की ठहर, ठहर लड़की, वरना गिर जाएगी, मर जाएगी। चलो पहले इस लड़की को बचाता हूं, उसके बाद आगे का रास्ता मैं तय करूंगा। चलो। कौन है? कौन हो तुम और क्यों अपना जान देना चाहती हो? शायद तू ये नहीं जानती कि एक बच्चे के लिए माँ बाप कितने दर दर के ठोकर खाते हैं, कितने मंदिरों पे अपना माथा टेकते हैं। बोल, कौन है तू? बेटी सत्या तुम? अरे बेटी ये क्या करने जा रही थी तू? चाचा, मंत्री चाचा, मैं जीना नहीं चाहती हूँ चाचा। नहीं रे बेटी, जीना नहीं चाहती हूँ। ऐसा ना बोल रे बेटी। क्यों ऐसा बोल रही है? ये तेरा अभागा चाचा देख तेरे सामने भी खड़ा है। अपने जीते जी तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा रे बेटी। नहीं चाचा, मुझे मर
दीजिए। नहीं बेटी, मुझे मर जाने दीजिए चाचा। नहीं बेटी, ऐसा ना मेरी बोल। करनी का फल मुझे मिल रहा है, मैं जीना नहीं चाहती चाचा। नहीं बेटी सत्या, तू ऐसा ना बोल रहे बेटी। जा जा, चली जा राजमहल को। महाराज महारानी तेरा इंतजार कर रहे होंगे रे बेटी, जा। मंत्री चाचा, आप मरने से बचा लिए मुझे, तो ये बात मेरी माँ से या मेरे पिताजी से मत कहिएगा कि सत्या मरने जा रही थी। मत कहिएगा चाचा। मैं किसी से क्या कहूंगा रे बेटी। अरे जकरा मुना बिगड़ी है, अरे वो कर लो कि का बिगाड़ी। वो जकरा मुना बिगड़ी है, के लोग का बिगाड़ी। वो कराम ना बिगड़ी है, वो कर लो आगे सीन देखिए। सत्या जब आंख लेकर के गंगा जी में बहवाने पहुंचती हैं, वहां बाबा गुरु गोरखनाथ पहुंचते हैं। सत्या से आंख ले लेते हैं, आगे बढ़ते हैं जंगल की तरफ, जहां सत्यम गिरा मिलता है। सत्यम को उठाते हैं, अपने कुटिया पे ले जाते हैं। बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद से, बाबा गुरु गोरखनाथ के कृपा से वो आंख जो है सत्यम के काम आ जाती है। सत्यम फिर ठीक हो जाता है। बाबा अपना शिष्य बना लेते हैं, चेला बना लेते हैं। गली गली
गांव गांव में घूम करके गीत भजन लोग गा रहे हैं, भिक्षा उछा मांग रहे हैं। इधर राज दरबार के अंदर सत्या को फिर कोण फूट जाता है। महाराज मंत्री हैरान होते हैं। मंत्री जी विचार करते हैं कि महाराज, जिस महात्मा के आशीर्वाद से इस राज दरबार में 2 बच्चे हुए, आखिर सत्या की ये हालत है, क्यों नहीं उसी बाबा को ढूंढ करके मैं लाऊं। हो सकता है कि बाबा आ जाएं तो सत्या का कोण ठीक हो जाएगा। मंत्री जी निकल पड़ते हैं बाबा को ढूंढने। आगे पर्दे पर सीन देखेंगे, बाबा गुरु गोरखनाथ और सत्यम जोगी दोनों लोग पर्दे पे मिल रहे हैं। और कचरे में हो, और कचरे मेरे मोरा, अरे हिरवा हेरा गइला कचरे मेरे मोरा, हीरा हेरा गइल कचरे मेरे। कहो चला सत्यम। गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से, आपके दुआ से, आपके दवा से अब मैं इस संसार को देख सकता हूँ। गुरुदेव, आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। जब तक कि शरीर में प्राण रहेंगे मैं आपकी चरणों की सेवा करूंगा। गुरुदेव, सेवा करूंगा। चला सत्यम, अगर तुम जोग ले लिए फिर जाओ अपने घर, अपने माँ से भिक्षा लेना, गुदई लेना, मिल जाए तो अपने पिताजी से भी मुलाकात कर लेना। इसके बाद आओ तो जग भंडार रचाओ, तभी तुम्हारा जोग पूर्ण होगा। ठीक है गुरुदेव, अगर आप कह रहे हैं तो मैं अपने घर जाऊंगा और माँ से भिक्षा लूंगा। अगर वहां पिताजी मिल जाएंगे तो पिताजी से मुलाकात कर लूंगा। अगर वहां नहीं मिल रहे हैं तो मैं उस राज दरबार में नहीं जा सकता। गुरुदेव, नहीं जा सकता। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। चलता हूं गुरुदेव। अरे सुना हो गुरुजी, अरे सुना हो देता, अरे चलवा पर तेरा आशीर्वाद
सिर भर के हुआ एक दरिया माई भी दरिया बेगाना मैं भी दैया दैता मैं भी दैया दैता ओ माई भी दरिया बेगाना ओ माई भी दरिया बेगाना सिर भरा के हो गुदरिया सिर भरा के हो गुदरिया सिर भर के हुआ एक दरिया माई भी दरिया बेगाना दरबार की जय हो, यहाँ के नगरवासियों की जय हो, यहाँ के पशु प्राणी की जय हो। पाँव पड़ती हूँ बाबा। आशीर्वाद हो, आपका कल्याण हो। आपको किस बात की दिक्कत थी कि आप इतना ही उम्र में जोग बैराग ले लिए बाबा? मैं फिर सब जान के क्या कर